नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार के भागलपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 9 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मुआवजे का ऐलान। मैट्रिक के नतीजे आज हो सकते हैं जारी, टॉपर्स इंटरव्यू पर कोरोना का असर। बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। बिहार में प्राइवेट स्कूलों को भरना हुआ 1 लाख का जुर्माना, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी, कोरोना महामारी के कारण ई सुनवाई जारी रहेगी। बंद कमरे में गुपचुप मिले मांझी उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी, राजद कांग्रेस को नहीं मिला न्योता। लॉकडाउन के बीच चुनावी तैयारियों में जुटा राजद। बिहार पुलिस ने ट्रेनिंग और तबादले को लेकर बनाए नए नियम। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, पटना में भी दिखेगा असर। पटना में दिन दहाड़े रिटायर्ड दरोगा की हत्या। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 1-2 मामले मिलने पर पूरी ऑफिस इमारत को बंद करने की जरूरत नहीं। रेलवे ने किया साफ, अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं। मजदूरों के लिए बसों पर जंग जारी, कांग्रेस का आरोप, बॉर्डर पर खड़ी बसों को नहीं मिल रही एंट्री की इजाजत। अम्फान पर एनडीआरएफ के डीजी बोले, पहली बार 2 आपदाओं से एक साथ मुकाबला, 41 टीमें तैनात। WHO डायरेक्टर को लेटर लिख बोले ट्रम्प, 30 दिनों में नहीं किए कोई ठोस सुधार तो स्थायी रूप से रोकेंगे फंडिंग। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिले के नवगछिया में मंगलवार सुबह ट्रक और बस आमने सामने हुई टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान तुरंत देने का निर्देश दिया है। साथ ही घायलों के समुचित इलाज कराने का निर्देश भी दिया है। बोर्ड के सूत्र बता रहे हैं कि सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हुआ तो 20 मई को मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। अब बोर्ड सब टॉपर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है। कोरोना के कारण पिछले साल की तरह इस बार टॉपर्स का ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं हो रहा है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के टॉपर्स से ऑनलाइन ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड आज दोपहर तक नतीजे जारी कर सकता है। लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी सभी इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेंगी। इसमें कपड़ों की दुकान भी शामिल है। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलने ये जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे और इसका आदेश उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि खरीदारी मोहल्ले के आसपास की ही दुकानों से की जा सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 60% से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन प्रमंडल आयुक्तों का निर्देश जारी किया है। नियम के खिलाफ जाकर फीस बढ़ोतरी का कदम उठाने वाले स्कूलों को पहली बार में 1 लाख और दूसरी बार में 2 लाख रुपए जुर्माना के रूप में भरने होंगे। पटना हाईकोर्ट में 24 मई से 21 जून के बीच गर्मी की छुट्टी होनी थी, लेकिन अब ये नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई को लेकर यह फैसला लिया है। कोर्ट ने यह भी तय किया है कि अभी सभी मामले ई-फाइलिंग के तहत ही लिए जाएंगे, जिस पर कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगा। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बिहार में राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार को महागठबंधन के नेताओं ने बैठक की। बैठक में हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी शामिल हुए। लेकिन यह बैठक बंद कमरे में मुकेश साहनी के कार्यक्रम में हुई। दिलचस्प बात यह है कि बैठक की जानकारी न तो आरजेडी को दी गई और न ही कांग्रेस के किसी नेता को। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया तक नहीं गया। राजद ने लॉकडाउन के बीच चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह ने जूम एप्लीकेशन के माध्यम से सोमवार को पार्टी के जिला अध्यक्षों से बात की। पार्टी के नेताओं के जिला अध्यक्षों के बाहर आ रहे मजदूरों की परेशानी पर ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही बूथ कमेटी बनाने की प्रगति की भी समीक्षा की। बिहार पुलिस में ट्रेनिंग और तबादले को लेकर नए नियम बनाए हैं। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक उस जिले या इकाई में दोबारा तैनात नहीं हो सकते जहां एक बार जा चुके हैं। जिला, रेंज और इकाइयों के लिए जो समय सीमा तय है उससे ज्यादा रहने की इजाजत भी किसी को नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग के आखिरी में होने वाली परीक्षा को लेकर भी नियम बने हैं। सिपाही, दारोगा या डीएसपी को इस परीक्षा में फेल होने पर अधिकतम 2 अवसर प्राप्त करने को मिलेंगे। तबादले के लिए 2 श्रेणी होंगी। एक में वैसे अधिकारी व जवान होंगे जिनका रिकॉर्ड अच्छा है। दूसरी सूची में
दागी पुलिसकर्मी होंगे। सबसे पहले अच्छा रिकॉर्ड वाले के तबादले पर विचार होगा व उपलब्धता के आधार पर मनचाही पोस्टिंग मिलेगी। राजधानी सहित आसपास के इलाकों में फिर से जोरदार बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान अम्फान अगले 48 घंटे में बिहार में अपना रंग दिखाएगा। इस बार भी मानसून से पहले इस तरह के हालात बन रहे हैं। जिला खुसरूपुर थाना क्षेत्र के नसरुद्दीनपुर मसुहरी टोला गांव के समीप मंगलवार की सुबह सरेआम एक रिटायर्ड दरोगा की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में हथियारबंद अपराधियों ने रिटायर्ड दरोगा सुनील सिंह उर्फ सिद्धे सिंह को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यस्थल पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारण उपायों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि किसी दफ्तर में कोविड-19 के 1 या 2 मामले सामने आने पर पूरी इमारत को बंद करने की जरूरत नहीं है। दिशा निर्देशों के तहत कार्यालयों को संक्रमण मुक्त कर लेने के बाद काम को फिर से बहाल किया जा सकता है। रेलवे के प्रवक्ता राजेश वाजपेयी ने कहा, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है जहां यात्रा समाप्त होनी है। उन्होंने कहा है कि नई SOP के बाद उस राज्य की सहमति लेना अब आवश्यक नहीं है जहां ट्रेनों का समापन होना है। प्रवासी मजदूरों के लिए बस मुहैया कराने की कवायद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से यूपी सरकार को एक और चिट्ठी लिखी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगरा के ऊंचा नागला पर बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा है। तत्काल हमारी सभी बसों को अनुमति पत्र भेजें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अम्फान तूफान को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए NDRF के DG SN प्रधान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में NDRF की 41 टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के समय यह पहली बार है जब हम एक साथ 2 आपदाओं का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को लेटर लिखकर अगले 30 दिनों में ठोस कदम उठाने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र में लिखा, यदि WHO अगले 30 दिनों के अंदर कोई ठोस सुधार नहीं करता है तो फिर हम फंडिंग को स्थायी रूप से रोक देंगे। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1495। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1495 हो गई है। मंगलवार को 72 नए मरीज मिले। सोमवार को 103 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में प्रवासी घर लौट रहे हैं। इनमें से कई संक्रमित भी मिल रहे हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,11,939 हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 114 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,11,939 हो गई है। इनमें से 58,802 सक्रिय केस हैं। 39,174 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का। सवाल पूछने से पहले मैं कल के व्यूवर्स का नाम लेना चाहूंगी। कल के प्रश्न का हमारे व्यूवर प्रदीप कुमार कुशवाहा और बिहारी जी ने सही जवाब दिया है। और आज का प्रश्न है, WHO के डायरेक्टर कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।